आदाब नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट के आज के शुमारे में अपने मेज़बान तजुमुल इस्लाम का सलाम पहुँचे। जम्मू कश्मीर के अतराफ व अकनाफ से अभी तक की अहम खबरें और इसके अलावा मुल्क में क्या कुछ चल रहा है इस पर भी ख़ास नज़र होगी। लेकिन स्पेशल रिपोर्ट में आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में हमारे जो विरसे में कुछ अहम चीज़ें मिली है, जिसमें हरसा भी शामिल हैं। हमारे साथी इरफान फाजिल आपको माइसमा लाल चौक लिए चलेंगे, जहां पर आपको इसकी प्रेपरेशंस के बारे में बताएंगे और मार्केट कैसा है। इसके अलावा डल झील पूरी तरह से मुंजमद हो चुका है और क्या कुछ तफसीलात है उस पर भी मकामी सयाह कितने खुश हैं, क्योंकि टेम्परेचर दिन में बहुत ज़्यादा है और रात में माइनस की ओर चला जाता है, जिससे काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात लोगों को है। इसके अलावा डॉक्टर अब्दुल्ला की ईडी की तरफ से प्रॉपर्टी अटैच करने के बाद सियासी मंजरनामे में क्या कुछ लीडरान के रद्दमल हैं आप तक पहुंचाएंगे और जाते जाते आपको दिखाएंगे कि अब जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में इंडोर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में जब ख़वातीन वॉलीबॉल टूर्नामेंट में शिरकत कर रही हूँ तो इसके क्या माने हैं और कितनी लड़कियां अभी तक कैंप्स में मौजूद हैं। वाज़ेह है कि इस वक्त कश्मीर से 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जो इस वक्त वॉलीबॉल में इंडियन कैंप में इस वक्त मौजूद हैं और बहुत जल्द हो सका कि वो आगे भी जाए। पुंछ से सकलैन नामी एक लड़का है जो वॉलीबॉल में इस वक्त टीम इंडिया का बाज़ाब्ता हिस्सा है। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से दीगर अहम खबरों के साथ। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव के बाद जब बीडीसी चुनाव की बात करें तो फैसल कुलगाम में मकामी बीडीसी और कई मुजाहिरीन ने एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में इस इलाके में मुनासिब सहूलियात नहीं थे, वो फौरी तौर पर रिपोल इलाके में चाहते हैं। फैसल और आसपास के इलाके में जमकर एहतजाजी मुजाहिरीन ने कहा कि उनके साथ वादा खिलाफी हो रही है और जो कवायद व ज़वाबित इलेक्शन कमीशन की तरफ से होने चाहिए थे उस पर अमल पैरा नहीं हुआ। पहले दिखाते हैं लोग क्या कुछ इस बारे में कहते हैं। कैंडिडेट्स है सारे जो भी आपने देखे हैं, 9 में से हम 8 कैंडिडेट्स बदरू फैसल कॉन्स्टिट्यूंसी में एक हलका पड़ता है जिसका नाम बदरू है, हम वहाँ रिपोलिंग चाहते हैं। रिपोलिंग हम इसलिए चाहते हैं क्योंकि जो हमारा कैंडिडेट दूसरा कैंडिडेट है, लास्ट वाला जो इसमें नहीं है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, कांग्रेस का जो कैंडिडेट है वहाँ, उसने वहाँ कैप्चर किया है। उसने वोट भी खुद डाले हैं। वो जो उसका स्टाफ एडमिनिस्ट्रेशन से मिलकर जो वहाँ उसका सिलेक्टेड स्टाफ वहाँ रखा गया था, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन उसके साथ थे और हमारे जो कंटेस्ट ये वहाँ पोलिंग एजेंट थे उनको बाहर निकाला गया। हम भी वहाँ गए, ये मेरा साथी वहाँ पहुँचा। उस हम रिपोलिंग वहाँ चाहते हैं सर, और डेमोक्रेटिक सेटअप में। आप अपने मेज़बान सैयद तजुमुल इस्लाम के साथ जम्मू कश्मीर के हर घर की आवाज़ गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क पे स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा सियासी डेवलपमेंट्स हुई और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से लगातार डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को तलब करने के बाद कल रात एक ऑर्डर आया जिसमें बताया गया कि अब उनकी 12 करोड़ के आसपास की जो प्रॉपर्टी है उसको अटैच किया जा रहा है। इस ज़मीन में सियासी रिएक्शंस लगातार पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और सियासी पार्टियों के बयान आते रहे। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि यह सियासी इंतकाम गिरी है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े सियासी कदावर लीडर इस वक्त हैं। इस मजीद बातचीत के लिए हमारे साथ जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी साबिक वजीर जनाब अली मोहम्मद सागर साहब इस वक्त बराह रास्त मौजूद हैं। सागर साहब, स्पेशल रिपोर्ट गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। शुक्रिया, थैंक यू। सागर साहब, ये फैसला आप किस तरह से देखते हैं जब जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन का मामला अभी इन्वेस्टिगेशन में था और उसके बाद ये हुक्मनामा आया कि डॉक्टर अब्दुल्ला की करीबन 12 करोड़ के आसपास की प्रॉपर्टी या जायदाद को फिलहाल अटैच किया जाता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को इससे क्या कुछ आने वाले दिनों में क्या राहत का कोई इस तरह का प्रोग्राम नजर आ रहा है? नहीं, ये तो मुझे लगता है जो कार्रवाइयाँ की गई, पहले चंडीगढ़ भी डॉक्टर साहब को इसी केस में बुलाया गया, श्रीनगर में 2 बार बुलाया गया इसी केस में, तो यहाँ भी बुलाया गया, तो फिर नोटिस निकाली गई। एक ही केस में बार बार इसको उछाला जा रहा है। इनको डॉक्टर साहब के खिलाफ कोई केस नहीं है, उसको आउट ऑफ नथिंग दे आर ट्राइंग टू देयर बेस्ट टू गेट समथिंग विच इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज द फैक्ट इज़ फैक्ट कि हकीकत है। डॉक्टर साहब ने अपनी जो हुकूमती उमर साहब की उस वक्त FIR खुद ही डलवाया जब उसको पता चला कि कुछ पैसे निकाले गए हैं क्रिकेट एसोसिएशन से, कुछ अहदेदारों ने निकाले। अब इसमें डॉक्टर साहब को क्यों इन्वॉल्व किया जाए, इसमें क्या मोहरक़ात हैं? मेरे ख्याल में कश्मीर का बच्चा ये जानता है और हर किसी के पास इजीली ये रिप्लाई है कि डॉक्टर साहब को इंतकाम, उसको दबाने के लिए, उसकी जमात को दबाने के लिए, उससे इंतकाम गिरी लेने के लिए ये सारा किया जा रहा है। तो खैर वो करे, हमें कानून पे भरोसा है और कानून हक का साथ देगा। जो कानून फैसला करेगा
उस वक्त हम देखेंगे कि फैसला क्या होगा. डॉक्टर साहब, ऐसा पहली बार हुआ कि मेन स्ट्रीम पार्टियों पर इस तरह से मरकज़ ने ये इकदाम उठाए. अगर दौर हुकूमतों की बात करें, जम्मू कश्मीर में जो भी वज़राए आला रहे हों, तो रिवायती तौर पर जो हरीफ थे वो नॉन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जो लोग यकीन करते थे उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होती थी. और जब मेन स्ट्रीम पार्टियों पर मरकज़ की तरफ से इस तरह की कार्रवाई होती, अफसोस हुआ कि आपने इतना सारा कंट्रीब्यूट किया, उसके बाद वापस में क्या कुछ मिल रहा है? तजमुल साहब, आप भी कश्मीरी हो, आप भी पॉलिटिक्स जानते हो जी. खैर, ये जो इस वक्त हो रहा है ये कोई मेरे ख्याल में कोई अजूबा नहीं है, कोई सरप्राइज नहीं है, क्योंकि मुल्क में ये सारा कुछ हो रहा है. मुल्क में हर जगह हो रहा है. और जो भी अपोजिशन के लीडर हैं जिनको समझा जाता था कि वो जमहूरियत की जान है, जमहूरियत की बैकबोन अपोजिशन होती है, उनसे मशवरे लेंगे, उनकी ओपिनियन को देखें, उनको ऑन बोर्ड ले लें. आज उसका उल्टा किया जा रहा है. आज अपोजिशन को तंग करने के लिए, उनको चुप कराने के लिए उनके खिलाफ केस किए जाते हैं, उनको बिल्डोज करने के लिए ऐसी नीतियां अपनाई जा रही हैं जिससे एक आम लोग भी बिल्कुल समझ रहा है, अच्छी तरह समझ रहा है जी. लिहाजा मुझे लगता नहीं है कि इससे कुछ हासिल होगा. कोर्ट में उन्होंने केस लिया है, कोर्ट फैसला देगा और ये साबित होगा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बेगुनाह है, उसका कोई इसमें लेना देना नहीं है. वो उल्टा अपना पैसा खर्च कर रहा था इनकी मीटिंगों पर, तो लेकिन क्रिकेट एसोसिएशन से उसका कोई लेना देना नहीं था. क्रिकेट एसोसिएशन में ये ट्रेजरर या जो दूसरे अहदेदार थे, जो जनरल सेक्रेटरी होता है क्रिकेट एसोसिएशन का, मेनली टोटली उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अकाउंट्स की. तो प्रेसिडेंट को कुछ करना नहीं होता है. लेकिन चलिए, इस वक्त जम्मू कश्मीर में हालात को ठीक करने के बजाय वो हालात को अबतर करने की तरफ लगे हैं, यहाँ के अपोजिशन पार्टियों को तंग कर रहे हैं. तो इसमें भी आखिर हक होगा, हक जो सामने आ जाएगा वो लोग फैसला करेंगे कि सच क्या है, झूठ क्या है. तो क्या ये माने कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन से डॉक्टर अब्दुल्ला को बेल आउट करती है और इस फैसले को सियासी इंतकामगिरी से ही ताबीर करती है? यकीनन, उसमें कोई दो राय नहीं है. यकीनन ये सियासी इंतकामगिरी का केस है और इसलिए इसको लंबा लिया जा रहा है. नहीं तो इसका फैसला तो कब होना, जब ये कोर्ट में आया था तो इसमें बाकायदा डायरेक्शन चार्ज बनाए थे उन्होंने, क्योंकि कुछ केस बनता नहीं है. अब इसको इंतखाब के मौके पर हालात इस वक्त फार्मरों की तहरीक है इस वक्त मुल्क में, तो अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ऐसे हरबे किए जाते हैं. लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. वो करें, उनको क्या करना है. हम अपनी डगर चलें, हम अपनी राह पर चलें तो फैसला होगा. कानून पे हमें पूरा भरोसा है, जो वो फैसला करेंगे ठीक होगा. आखिरी सवाल होगा सागर साहब, मुझे बताएं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का अब क्या रोल होगा? क्या कानूनी चाराजोई के तहत इस मसले को देखते हैं? देखिए तजमुल साहब, आप भी जवान हो, अभी आपको ज़्यादा पता नहीं है हिस्ट्री. अभी 47-53 में आप नहीं थे, आप 60-70 में 50 में पैदा हुए होंगे. ये पहली बार नहीं है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ ये किया जा रहा है. शेर कश्मीर के साथ उसको 27 साल जेलों में रखा गया है. फिर आखिर हजरतबल कॉन्स्पिरेसी केस बनाया गया है, तो फिर वो उनको वापस लेना पड़ा, नहीं का कुछ निकला नहीं उधर. इसी तरह डॉक्टर फारूक के खिलाफ भी ये चीज़ें की गई हैं, पहले भी की गई हैं, लेकिन कुछ उनको मिलेगा नहीं, क्योंकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की 63 साल सियासी ज़िंदगी एक ओपन किताब है और उसमें कोई उंगली नहीं उठा सकता है. लेकिन चलिए, हुकूमत उनकी है, वो दिल्ली के ऐवानों में बैठे हैं, पावर कॉरिडोर्स में हैं, तो उनका क्या बनता है वो क्या करें, जुल्म करें, हम बर्दाश्त करेंगे. और हमें पूरा यकीन है जब इसमें कोर्ट फैसला देगा वो हक पर फैसला देगा और वो हक पे मबनी होगा और हकीकत सामने आ जाएगी लोगों की. सागर साहब, एक शेर मुझे याद आ रहा है, आप इसको मुकम्मल करें. हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था. सही कहा आपने, सही कहा जी, बिल्कुल सही कहा हमने, कि हमने जिनके साथ करने के लिए हमने गालियां खाई, आज वही डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ केस कर रहे हैं. डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने हमेशा ईमानदारी और दयानतदारी से निज़ाम को चलाया और नाजुक मौक़ों पर मुल्क की रहबरी की, बिल्कुल यहाँ जमहूरियत को आबियादी करने के लिए काम किया. लेकिन आज वही हमें निशाना बनाए हुए हैं, इंतकामगिरी करके डॉक्टर फारूक को झूठे केसों में फंसा रहे हैं. लेकिन कुछ नहीं होगा, हमने देखा है. इसका अंत
ठीक ही होगा, जो सच है जीत सच्चाई की होगी और झूठ को डूबना होगा। फिरौन आए, फिरौन गए, यहाँ कारून आया, यहाँ बहुत ताकूती ताकतें आ गई, लेकिन अल्लाह का नाम रह गया और कुछ नहीं रहने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद सागर साहब, इतनी खंदा पेशानी से काफ़ी दूर से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मैंने शेयर मुकम्मल करने के लिए कहा था सागर साहब को। शेयर कुछ इस तरह से है कि कुछ लोग जो है माजी में जो यकीन नहीं करते हैं सियासत में, ये जो मेन स्ट्रीम सियासत है, इलेक्ट्रल सियासत है, उन्होंने वक्तन फ़वक्तन इन्हें मशवरे भी दिए थे और आज मामलात कुछ के तब्दील हो गए। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती डूबी वहाँ जहाँ पानी कम था। मुझे लग रहा है कि पानी ही नहीं है, यानी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी ही भी नहीं था। किसने सोचा था, किसके वहम गुमान में था कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, मौजूदा पार्लियामेंट मेंबर, 3 बार चीफ मिनिस्टर, मरकज़ी वज़ीर, काबिल तजदीद तवानाई के, उसके बाद इस तरह से ईडी की अब पूछताछ इतनी सख्त होगी। लेकिन मामला क्या है थोड़ा सा आपको बताऊं, क्योंकि एक तरफा मामला न लगे। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के लिए पैसा BCCI डालता है। उसके बाद ये ट्रस्ट जो है इसने पैसा डाला था। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर इल्ज़ाम है कि करोड़ों रुपया इसमें से खुर्द बुर्द करके बच्चों के क्रिकेट करियर पर वो पैसा लगना चाहता, वो उस पर नहीं लगा। ये मानना था उस वक्त जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी थी। बाद में केस जम्मू कश्मीर पुलिस ने CBI को ट्रांसफ़र किया। CBI को ट्रांसफ़र करने के बाद इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को ट्रांसफ़र किया और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उन्हें चंडीगढ़ भी तलब किया, राजबाग अपने हेडक्वार्टर कश्मीर में भी तलब किया। और उसके बाद इंतखाबात के दौरान थोड़ा सा ठीक ठाक चला, पीसफुल चला, अब दोबारा तलब किया। और तलबी से कबल जिस वक्त डॉक्टर अब्दुल्ला की प्रॉपर्टी को तकरीबन 12 करोड़ के आसपास उसको अटैच किया गया। उमर अब्दुल्ला की माने, उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि ये तो मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की जो प्रॉपर्टी है, एंसेस्टर प्रॉपर्टी है, उनकी है, डॉक्टर अब्दुल्ला की नहीं है। हालांकि डॉक्टर अब्दुल्ला गुज़श्ता 20-30 वर्षों से लगातार इक़्तिदार में रहे, पावर में रहे, लेकिन महबूबा मुफ्ती का कहना है कि यह सियासी इंतकामगिरी है और भी सियासी लीडरान के जो रिएक्शंस है वो आप तक पहुँचाते हैं। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन का जो स्कैम था उसी के तहत आज कार्रवाई की गई है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की 3 संपत्तियों को जब्त किया गया है। और मुझे लगता है कि सभी की ये डिमांड थी, बहुत बड़ा घोटाला था ये, और उसी में सबसे पहले जो डिमांड की थी जांच करने की, इनके ही जो अलायंस है गुपकार के PDP ने की थी। और मुझे लगता है PDP को आज खुश होना चाहिए कि उनकी बात मानी गई है। बाकी जांच में जो भी निकलता है उसी के तहत की कार्रवाई की गई। ये लॉलेस स्टेट है। यहाँ कब इंसान नेशनलिस्ट होता है, कब एंटी नेशनल बनता है, ये इंसान को पता ही नहीं है। ये पॉलिटिकल वेंडा है और कुछ नहीं है। ये ज़ोर ज़बरदस्ती यहाँ कश्मीरियों को दबाना चाहते हैं। यहाँ आपने देखा होगा पिछले 5 अगस्त से जो हाल यहाँ सियासत का है, यहाँ कहीं भी आप देख रहे हैं जो भी कोई बात करता है, चाहे वो यहाँ का जर्नलिस्ट हो, यहाँ का सिविल सोसाइटी का कोई बंदा हो या कोई पॉलिटिकल लीडर हो, दूसरे दिन उसको या तो NIA बुलाती है या तो उसे किसी केस में फंसाया जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल वेंडा है। ये BJP और RSS का जो एजेंडा है उसको इम्प्लीमेंट कराने की ये कोशिश कर रहे हैं। इसमें ये नाकाम हो गए हैं। आपने देखा होगा कि लोग कैसे जोक दर जोक निकले, इसके बावजूद कि हमारे कैंडिडेट्स को बाहर नहीं निकलने दिया गया। उन्होंने जो है आपने देखा कैंपेन नहीं की, उसके बावजूद भी इंशाल्लाह ताला बहुत बड़ी कामयाबी हमारी होगी। तो ये चीज़ें जो है चलने वाली नहीं है। ये ज़ोर ज़बरदस्ती हमारे लीडरशिप को जो है दबाना चाहते हैं, बाय फोर्स ये सारा कुछ हो रहा है। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट, जम्मू कश्मीर की खबरों से आरास्ता अपने मेज़बान तजम्मुल इस्लाम के साथ। नाज़रीन, अब आपको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बारामूला से सिर्फ 7 या 8 किलोमीटर रफ़ियाबाद के इलाके लिए चलते हैं। रफ़ियाबाद इलाके में मकामी लोगों ने एक इलाके के बारे में बताया कि इलाके में पानी, बिजली, सड़क, सेहत और जो बुनियादी सहूलियात लोगों को मिलने चाहे थे नहीं मिल पाए। ताहम उन्हें उम्मीद है कि नए DDC चुनावी उम्मीदवार जीत की सूरत में इस इलाके की जो मुश्किलात है उसको हल करने के लिए अपना कलीदी रोल अदा करें। मकामी लोगों ने कहा कि उन्होंने चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। पार्लियामेंट, असम्बली और उसके बाद DDC, BDC, पंचों और सरपंचों के इंतखाबात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हर बार वादा खिलाफी हुई। कहा इस इलाके में काफ़ी टाइम से लोग कह रहे थे कि अब पानी के मसाइल हल होंगे, बिजली के, सड़कों के, लेकिन मसाइल जो के तो हैं। पे वोट पे मगर पे अमे खातर ये आवाम राहत मिल पचमन वर्यन मज गए डेवलपमेंट
کم قسم کم چیز تیل کیا چھو تُہۍ چناوس منٛز حصہٕ نِوان تیٚلہِ کیٛاہ چھُو تُہۍ الیکشن لوکو نیو آز امہِ خٲطرٕ چناوس منٛز حصہٕ نِہان نہٕ کِہیٖنۍ ٹوٹل یِمو نیو امی خٲطرٕ اَسہِ آو پنُن ڈی ڈی سی آز نِمو أسۍ پنٕنۍ نُمٲیندِیت چُنٲیِتھ أمِس ہٮ۪مو أسۍ أمِس کرو أسۍ کوٗشِش یہِ روڈ کٔرۍتو پرٛٲنۍ یِم سیاسی لیڈر چھِ تِمو کیٛاہ کوٚر ییٚتہِ نٔے دل کِس یتھ علاقس خٲطرٕ گدٲرِل ووٹ نِیِکھ دۄہے ییٚتہِ یِم غریٖب طبقہٕ ٲسۍ تراوان ووٹ پان ٲسۍ جان ٲسۍ گالان غریٖبٕے چھِ ووٹ تراوان ییٚمہِ سۭتۍ ڈی ڈی سی انتخابات سۭتۍ یُس یہِ الیکشن گوٚو اَمہِ سۭتۍ میلہِ تۄہہِ یہِ راحت اَسہِ چھِ تیٚلہِ راحت مےٚ باسان میلہِ اَسہِ تیٚلہِ ییٚلہِ اَسہِ یہِ کامیاب گژھِ اگر گوٚو نہٕ أسۍ چھِ بیٚیہِ تِتھی ناظرین گلمرگ میں اب تیاریاں چل رہی ہے کرسمس کی اور نئے سال کی آمد کے ساتھ ہی گلمرگ اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں ہوٹلرز تھوڑے سے خوش ہیں. گزشتہ 2 برسوں سے انہوں نے کافی مشکلات بھرے ماحول میں وقت گزارا, لیکن ٹنگمرگ کے علاقے میں آپ کو دکھاتے ہیں کہ جب مین روڈ پر ٹورسٹ اٹریکشن کے لیے آپ کا کوڑا کچرا وہاں پہ استقبال کرتا ہو تو گلمرگ جانا تو دور کی بات ہے. ہم نے نئے سال اور کرسمس کی بات کی, اس کے حوالے سے ہم آپ کو متعلق جانکاری جو ہے تفصیل سے دیں گے, لیکن یہ علاقہ جو ہے یہ ٹنگمرگ میں ہے جہاں پر چہل پہل بہت زیادہ ہے. درسو کا علاقہ ہے اور مقامی لوگ نے کہا کہ جب گاربیج جہاں پر اتنا زیادہ ہو, کوڑا کچرا یہاں پہ جمع رکھا ہو, تو ٹورسٹ بلا یہاں سے کیوں گزرے گا. واضح ہے کہ یہی ایک گیٹ وے ہے جو ایک ٹورسٹ کو گلمرگ کی خوبصورت وادیوں تک لے آتا ہے. دوس طور پر چکرس گلمرگ یہ درور نش جناب یہ ژھوٹ پتھر اگر ونکس گورمنٹ کران یوتہ انتظام گلمرگ یہ کرسمس خاطر, مگر یتس وچو یتن کیا کوتہ ژھوٹ یپر اگر ٹورسٹ کھسان صبح یم کیا وچان گۄڈنیتھٕے یتن درور نش یتس وچھو یہ رونقی گۄڈٕ تو گورمنٹس کران اپیل مہربانی کرت یہ ژھوٹ تُلتو یہ جناب. ٹنگمرگ مز یم افسر جناب حظ تم یپری کھسان روڈ یہ جناب, مگر تمن مے باسان یہ نظر پیوان زانٛہہ تم شاید سیودے وسان تو سیودے کھسان تہ تو یہ ژھوٹ وچان کہین. ہم نے آپ کو اسی لیے بلایا, گلستان نیوز پورے عوام کی آواز ہے, تو ہم نے آپ کو اسی لیے بلایا کہ یہاں پہ جتنا بھی کوڑا یہ ہٹایا جائے, یہاں سے گلمرگ سجایا جاتا ہے. اس سے بیٹر یہی ہے کہ پہلے یہ روڈ نیچے جب صاف ہوگا تو اوپر آٹومیٹکلی صاف ہوگا. جب یہ کوڑا یہاں سے ہٹے گا, یہاں سے ٹورسٹ جاتے ہیں, جب ان کو اس کوڑے کی طرف نظر پڑتی ہے تو میری یہی ریکویسٹ ہے آپ سے کہ پہلے یہ کوڑا یہاں سے ہٹایا جائے. آپ دیکھیے, خود بھی دیکھیے, جتنے بھی یہاں سے ملازم جا رہے ہیں کوئی ایکشن نہیں لے رہے ہیں اس کے خلاف, اسی لیے ہم نے آپ کو بلایا ہے. سو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ کوڑا یہاں سے ہٹایا جائے. ناظرین, ترال سے ہمارے نمائندے قوثر نے اطلاع دی ہے کہ علاقے میں جموں کشمیر پولیس کی ایک خصوصی ٹیم نے آج علاقے میں ڈرگ ایڈکشن کے لیے سیمیناروں, سمپوزیمز, ریلیوں کا انعقاد کیا. اس موقع پر نہ صرف مقامی لوگ اس میں شامل ہوئے بلکہ یوا یعنی نوجوان پود اس میں شامل تھی, اور وہ کہہ رہے تھے کہ جموں کشمیر میں کیا بلکہ متعدد علاقوں میں اس وقت جو بڑی پریشان کن بات ہے وہ ہے ڈرگ ایڈکشن کا اس وقت عام استعمال ہونا. جس کے بعد یہ ریلی روڈ شوز جو ہے پرامن طور پر مکمل ہوئے. تاہم اندیا دیا جموں کشمیر پولیس نے کہ جو لوگ اس کے خلاف اس میں ملوث ہوں گے ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. نہ صرف سری نگر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز میں بھی اس طرح کا چیلنج اس وقت دیکھنے کو مل رہا ہے. یہ ایک بہت بڑی بات ہے, ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے پولیس کی طرف سے اور ہمارے کالج کی طرف سے. سب سے پہلے میں ان کو مبارکباد دینا چاہوں گی کہ ایسے پروگرامز اگر ہمارے کالج میں, ایسے ورک شاپس اگر ہمارے کالج میں آگے بھی ہوں تاکہ اس سے یوتھ موٹیویٹ ہوگا اور وہ ڈرگس سے زیادہ مطلب پیچھا چھڑانے کی کوشش کریں گے. اور میرا یہ میسیج ہے یوتھ کے لیے کہ اگر ہم چاہیں تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. پلیز سے نو ٹو ڈرگس. اپنی لائف کے بارے میں سوچیں, اپنی ہیلتھ کے بارے میں سوچیں. جب ہی آپ کی ہیلتھ اچھی ہوگی تبھی آپ کی لائف اچھی ہوگی. جو ہمارا سوسائٹی کا ایک ویلیبل ایسٹ ہے, یوتھ جنریشن جو ہے ان کو نشہ مکت کریں, ان کو یہ کاؤنسلنگ کرے کہ یہ جو ایک نشیلی چیز کا جو یہ یوز کر رہے ہیں وہ صحت کے لیے, سوسائٹی کے لیے بڑا خراب ہے. جتنا نشہ کھیل کود میں ہے, پڑھائی میں ہے یا فیملی میں ہے, اتنا نشہ ان چیزوں میں نہ ہے. تو مہربانی کر کے وہ نہ یوز کریں, اور نہ اگر کسی جگہ آپ کو ایسی انفارمیشن ہوتی ہے وhere there is a misuse, please report to the police. جو ہم نے آج ایک ورک شاپ کیا ہے انڈر سیوک ایکشن پروگرام, یہ پھر ہم کنٹینیو کریں گے with collaboration of the administration, with the collaboration of the degree college and with the collaboration of the civil society. یہ ہم کنٹینیو رکھیں گے. we will have a fastening campaigning on this. تو یہ آئندہ بھی ہم کمپیننگ کرتے رہیں گے.
पटन से हमारे नुमाइंदे राही निसार ने इतला दी है कि इलाके में एसडीएम की क़यादत में एक खुसूसी टीम जो है उस जगह तक पहुंची जहां स्ट्रांग रूम्स बनाए गए हैं और यहां पर पोलिंग जो है 22 दिसंबर को यहां पर वोट गिने जाएंगे, जिसके लिए पंचों, सरपंचों और दीगर जो ज़िमनी चुनाव हुए उनके लिए जो नताइज हैं उससे कबल इंतजामात का जायज़ा आज खुद फ़हीम साहब ने लिया, जो कि मुतल्लिका एसडीएम है, और राही निसार के साथ खुसूसी बातचीत की। और पुरअमन तौर पर ये जो स्ट्रांग रूम होगा, जो काउंटिंग सेंटर होगा, इंतजामात सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एजेंसीज की विंग्स ने पूरी तरह से इलाके को बेहतर करने के लिए और सिक्योरिटी कवर फराहम करने के लिए इंतजामात को मुकम्मल देखा है। देखिए, जैसे आपको पता है कि हमारा 22 को यहाँ पे डीडीसी की काउंटिंग है, उस सिलसिले में यहाँ आईटीआई पटन में हमने ऑल अरेंजमेंट्स की हुई हैं। यहाँ पे हमारे 4 डीडीसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड 2 यूएलबी के हमारी यहाँ काउंटिंग होगी। स्ट्रांग रूम भी यहीं पे है एंड हम लोगों ने यहाँ पे जो भी माकूल इंतजामात करने थे वो यहाँ पे किए हैं विद हेल्प ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट जो भी यहाँ पे हैं उनसे हम लोगों ने की हुई है। तो वी आर होपफुल कि जो ये काउंटिंग का सिलसिला है ये सक्सेसफुल रहेगा और हमारी तरफ से जितनी भी अरेंजमेंट्स हैं वो सारी कंप्लीट है यहाँ पे। अब रुख करते हैं जम्मू कश्मीर के तारीखी विरसे का, और हमें हिरसा जो है यह भी विरासत में मिला है। आज हमारे साथी इरफान फाजिल ने माइसमा श्रीनगर जाकर मुतल्लिका लोगों से बातचीत की। हिरसा की प्रिपरेशंस क्या होती है, मार्केट कैसा है, खरीदार कितने हैं, तो आपको इरफान फाजिल खुद बताएंगे कि क्या कुछ मामलात हिरसे के हवाले से और मार्केट कितना अच्छा है। बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, आज बहुत टाइम के बाद खा रहा हूँ, 6-7 महीने के बाद। अभी पिछले विंटर खाया था, तो अब बहुत टाइम के बाद इस विंटर खा रहा हूँ पहली बार, तो बहुत बढ़िया लग रहा है। तो आपको लगता है कि अभी सर्दियाँ बहुत बढ़ गई है और इसके अभी तो नहीं बढ़ी है, अभी आने वाली है। माइनस तो रहता है मगर अभी तो भी मॉडरेट फॉर मी, अभी और भी आने वाली है, तो ज्यादा मजा आएगा इसको खाने। जानना चाहूंगा कि इसका हर साल इंतजार रहता है, अब आ गया तो क्या मैसेज होगी हरसे को लेकर लोगों के लिए? बिल्कुल, अभी और ठंड बढ़ने वाली है, तो आप आइए और प्लीज खाइए हरसा, मजा लिए हरसा का मजा लीजिए आप ठंड में, बहुत बढ़िया लगा। 40 दिन का चिलई कलान और चिलई कलान के साथ साथ कह सकते हैं वादी कश्मीर में सर्दी की आमद और -12-6 के करीब ही चला गया और लोगों ने काफी ज्यादा ठंड देखी और ठंड के साथ साथ ये भी कह सकते हैं कि कोहरा भी लगा हुआ है। मगर वादी कश्मीर के साथ साथ ये भी एक खूबसूरत पहचान है जिसे हरसा कहा जाता है, जो कि मीट से बनता है और खसूसन एक अच्छी खासी मेहनत और रात भर इसके साथ जुड़ती है और सुबह नमाज अदा होने के बाद ही मस्जिद से लोग रुक करते हैं, घरों से आते हैं और हरसे की दुकान पे जी हाँ हरसा खाने के लिए काफी लुत्फ उठाते हैं। हरसा जबकि सेहत के लिए काफी ज्यादा मुफीद है और लोगों का ये भी मानना है 40 दिन के चिलई कलान को टैकल करने के लिए हरसा काफी है। गुलिस्तान न्यूज और JK 24/7 के लिए सईद इरफान फाजिल। और नाज़रीन, इतवार है और इतवार को आप गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क, जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा खबरों का नेटवर्क, उस पर आप देखते हैं खेलकूद से जुड़ी खबरें कुछ देर बाद। लेकिन इससे कबल आपको बताऊं कि जम्मू कश्मीर में अब खवातीन ने वॉलीबॉल कोर्ट्स की तरफ रुख करने का सफ़र मजीद तेज़ किया हुआ है। ये चंद खवातीन ही हो सकती है क्योंकि क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, रग्बी, टेनिस और उसके बाद बैडमिंटन, बहुत सारे स्पोर्ट्स डिसिप्लिन हैं जिसमें खवातीन बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती रहीं। आज हमने आज खुद जायज़ा लिया जम्मू कश्मीर में नए बन रहे मनोज सिन्हा लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जो इनॉग्रेट किया स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स इंडोर्स, और वहाँ पर देखा मुनीर अहमद जो कि हमारे सीनियर कोच हैं वॉलीबॉल के, उनके हमरा चंद खवातीन मौजूद हैं जो कि न सिर्फ श्रीनगर से बल्कि मुतअद्दिद इलाकों से आई। एक शख्स का ताल्लुक गुरेज से है और इसने कहा कि वो वॉलीबॉल को अपना करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि इस वॉलीबॉल के कोर्ट को ऑल सीजन ऑल वेदर बनाने के लिए इंतजामात किस तरह के हैं। स्पोर्ट्स काउंसिल की माने बैडमिंटन और उसके बाद बाकी स्पोर्ट्स डिसिप्लिन के मुकाबले में होंगे, लेकिन वॉलीबॉल को एज करियर, एज ऑल वेदर स्पोर्ट्स करियर बनाने के लिए इस कोर्ट का वहाँ पे जम्मू कश्मीर के स्पोर्ट्स काउंसिल के ज़ेर निगरानी में वॉलीबॉल के टूर्नामेंट्स लगातार जारी होने चाहिए। इससे कबल मर्दों का ये लीग मैच चल रहा है और आज के इस मुकाबले में हारवन और तेलबल के बीच में मुकाबला था और इस एरिया से हारवन, शालीमार और आसपास के इलाके से बड़ी तादाद में तलबा जो है इस वक्त वॉलीबॉल में हिस्सा लेते हैं। इसके बाद खवातीन का वॉलीबॉल टूर्नामेंट भी शुरू किया जाएगा। जी वो मैं छोटी थी तो स्कूल जाती थी, वहाँ पे देखती थी बड़े बड़े जो भी स्टूडेंट्स वो खेलते ही थे, तो मैं गई, मैं
मैंने बोलते थे सोचा, उनको बोला जब मुझे भी 2 बार मैं देखूँ है क्या वो है, तो खेलना स्टार्ट किया तो शौक पैदा हो गया अंदर से, तो खेलूँ कुछ बनूँ कुछ करूँ वॉलीबॉल में। तो कैसा सपोर्ट रहा आपकी फ्रेंड्स का, फैमिली का? जी बहुत, मैं अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो मुझे सपोर्ट करते हैं। वो भी मतलब आजकल के हिसाब किताब से लड़की का आना तो आपको पता है क्या होता है, फिर भी मैं अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा सपोर्ट, मतलब उनका सपोर्ट है मुझे, मैं बहुत थैंक यू करती हूँ उनको कि वो मुझे इस फील्ड में आने देते और मुझे सपोर्ट करते हैं। जी मेरा नाम कनीज़ फातिमा है। कनीज़ जी कहाँ से आप? जी मैं लेह लद्दाख से। लेह लद्दाख से। तो यहाँ श्रीनगर में आकर इस वॉलीबॉल को आप इंडोर स्टेडियम में खेल पा रहे हैं क्या? जी हाँ बहुत अच्छे से। तो मैं कब यहाँ से आप पे खेल रहे हैं? जी मैं यहाँ पे श्रीनगर में 3 साल से खेल रही हूँ। तो अभी कहाँ पहुँचे आप? इंडियन कैंपस तक पहुँच गए? क्या प्रोग्राम आगे यहीं तक खेलें कि अभी तक और भी ऑप्शंस आए हैं? बस यही तक यहीं से? तो मुझे बताएं कि वॉलीबॉल में और बाकी गेम्स में आपको क्या अंतर लगा कि आपने वॉलीबॉल को ही अपना करियर चुना? वॉलीबॉल मेरा बचपन से ही मैं वॉलीबॉल ही खेलती हूँ, मतलब स्कूल्स में भी वॉलीबॉल ही खेलती थी। बाकी गेम्स में मुझे इंटरेस्ट नहीं है ज़्यादा, बस वॉलीबॉल में। तो नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में आज का सफ़र बस यहीं पे मुकम्मल हुआ, इस वादे के साथ कि कल दोबारा मुलाकात होगी जम्मू कश्मीर के तमाम खबरों और सियासी तजियाती रिपोर्टों के साथ। अपने मेज़बान तजुमुल इस्लाम को पूरी टीम के हमरा दीजिए इजाज़त। देश दुनिया की खबरों का सफ़र गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क पर जारी रहेगा।